6 दिन का वक्त बीत गया। वाराणसी के इसी सारनाथ थाना क्षेत्र के इस होटल सौमेंद्र रेजिडेंसी में आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक हैंगिंग की बात निकलकर सामने आई थी। इसका मतलब यह मौत सुसाइड की वजह से हुई है। लेकिन इसी बीच जब दोनों आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए सामने आया है, जिसमें वे शख्स जो करीबन 20 से 21 मिनट इसी होटल में आकांक्षा दुबे के साथ जाता आता है और 17 मिनट उसे कमरे में बिताता है, उस पूरे फुटेज को खास दर्शकों के लिए हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रात करीबन 1:49-50 के बीच में शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि इसी जगह पर, इसी सौमेंद्र होटल के ठीक सामने, यहाँ पर जहाँ अभी ये खाली स्थान आपको दिख रहा है, इस होटल के सामने इस पार्किंग वाली जगह पे एक काले रंग की एसयूवी कार आके खड़ी होती है और उसमें से पहले वे शख्स निकलता है जिसे संदीप सिंह कहा जा रहा है। संदीप सिंह के हाथों में आकांक्षा दुबे का कुछ सामान और बैग रहता है और यहीं पे सीढ़ियों से होते हुए आकांक्षा दुबे आगे बढ़ती है और संदीप सिंह उसके साथ पीछे पीछे चलता है। और ठीक यहाँ से आगे बढ़ते हुए रात करीबन 1:50 का वक्त था, शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि। यहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे संदीप पीछे रहता है आकांक्षा का कुछ सामान और बैग लिए हुए, और आकांक्षा आगे की ओर बढ़ती है। और ये सब कुछ होता है रात के बीच में, मध्य रात्रि, देर रात्रि में। हमारे साथ इस होटल के मैनेजर भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं सिलसिलेवार, क्योंकि ये लोग यहीं पे कर्मचारी हैं, कि आखिर में उस रात होता क्या है। जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है संदीप नामक एक शख्स है जो बताया जा रहा है, वे पीछे पीछे रहता है, आकांक्षा दुबे का बैग थामे हुए रहता है और बाकी सामान, और वे आगे आकांक्षा दुबे जाती रहती हैं। आखिर क्या ये क्रमवार होता है, ज़रा बताइए। नाम? मेरा नाम सर राजन सिंह है, जो कि आप मुझे अभी पता चला कि फुटेज भी कुछ आए हुए हैं सामने। तो उस फुटेज के आधार पर जो चीज़ें हमने पहले से क्लियर कर रहे थे, जो कि हम बता रहे थे, उस आधार पर टाइमिंग वगैरह सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, लोगों को भी क्लियर हो रही होंगी। उस कंडीशन में मैम गाड़ी से उतरती हैं, जो कि मैंने फुटेज देखा था प्रशासन के सामने ही, हमने खड़ा करके हमें दिखाया गया था, वो भी प्रशासन ने भी देखा था उस टाइम। आप लोगों ने सारा कुछ प्रशासन को अपने डीवीआर से प्रोवाइड करा दिया, पुलिस को सब कुछ दे दिया आपको? सर जब मौके वारदात पर प्रशासन आया तो सारी चीज़ें प्रशासन ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, और फुटेज जो चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, ये चीज़ें शायद प्रशासन ने दिया हो या किसी ने दिया हो, ये चीज़ें। वो फुटेज ज़रा एक्सप्लेन करिए, आखिर क्या होता है। आप लोग यहाँ पर रहे होंगे या बाद में वो फुटेज देखे होंगे, तो जो चीज़ें हमारे पास है वो हूबहू वही घटनाक्रम होता है? जी बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। ऐसे तो मेरी ड्यूटी जो है डे की है। मैं उस दिन मॉर्निंग में आया था, जो कि 10:30 बजे के आसपास, जिस दिन ये घटना प्रशासन को बुलाया गया था। उस कंडीशन में मैं जब आता हूँ तो सारी चीज़ें जो फुटेज के आधार पे मैंने देखा, उसमें जो आपने अभी न्यूज़ पे देख रहे हैं वो फुटेज वही चीज़ें हैं। और कुछ फुटेज अभी शायद मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपके अभी अपलोड नहीं है उसमें, जो कि मुझे दिख रहा है। जैसे कि होता है, कितने बजे आती हैं, कितने बजे तक वो लोग कमरे में जाते हैं, वह शख्स कितने देर रहता है, कमरे की लाइट जैसा बता रहे हैं बंद भी बीच में होती है फिर चालू होती है, क्या होता है? सिलसिलेवार बताइए कि गाड़ी से कितने बजे लगभग आते हैं, क्या क्या होता है? सर गाड़ी से आने का टाइमिंग समथिंग 1:50 के आसपास का होता है उनका। उस कंडीशन में वो लोग गाड़ी से उतरते हैं, जो कि आप फुटेज में आप लोग देख रहे होंगे कि गाड़ी से उतरते हैं दोनों लोग। और पहले वो ड्राइवर जो होता है साथ का उनके, वो गाड़ी से उतर के डिग्गी खोलता है, जो कि कुछ सामान वगैरह निकालता है उसमें से। उस कंडीशन में फिर वो सामान निकाल के डिग्गी बंद करके मैम आगे वाली सीट पे बैठी रहती हैं। वो आगे वाली सीट से उनको गेट खोल के बाहर उतारता है, उनको पकड़ के उतारता है। वो थोड़ी सी लड़खड़ाती भी हैं, शायद वीडियो में वो क्लियर भी होगा आप लोगों को, आप देख रहे होंगे उसको ज़रूर। ये चीज़ें मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि वो थोड़ी लड़खड़ाती हैं, और अब वीडियो में प्लीज़ आप लोग देखिए उसको। उसके बाद वो अंदर आती हैं, दोनों लोग दरवाजे के पास आती हैं। दरवाज़ा जो कि नाइट में हमारा अंदर से लॉक किया रहता है हम लोग, और जो हमारा नाइट में स्टाफ होता है वो नाइट में अपना यहीं पे लेटा हुआ था, तो वो उठ के दरवाज़ा खोलता है अंदर से। वो दोनों लोग ऊपर जाते हैं। उसके बाद सीढ़ी से ऊपर चढ़ के एक सामने हमारा और कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे एक टेबल होता है हमारा, जो कि टेबल रखा रहता है। उस टेबल पे वो अपना कुछ जो बैग बाहर से डिग्गी से निकाल के आते हैं वो लोग अपने उस डिग्गी वो सामान वहाँ पे रख के उसमें चाबी खोजते हैं वो लोग। वो चाबी उनको नहीं मिलती है, जो कि मैंने फुटेज में देखा था। उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं
चाबी में उनको याद आता है शायद कि मैंने अपनी जो रेखा मौर्य उनकी साथ की जो थी मेकअप आर्टिस्ट, जी मेकअप आर्टिस्ट, वो उनको उन्होंने चाबी दे रखा, शायद उनको याद आया होगा। बगल के कमरे में वो थी। जी, वो रूम नंबर 104 में था और मैम का रूम 105 था। तो बगल वाले रूम से जाके वो चाबी लेती हैं, फिर वो जाके रूम के पास रूम खोलती हैं। मैं आगे की चीज़ें अभी शायद फुटेज आप लोगों ने जो डाले हुए हैं उसमें आधार पे मैं आगे की चीज़ें भी क्लियर कर देता हूँ कि वो रूम जाके खोलती हैं मैम चाबी लेके। रूम उनसे नहीं खुलता है, रूम उनसे नहीं खुलता है। उस कंडीशन में फिर वो लड़का उनसे चाबी हाथ से लेके अपने खुद खोलता है। रूम खोलने के बाद वो दोनों लोग रूम के अंदर इन करते हैं। इन करने के बाद मुझे लगता है कि समथिंग 20 से 25 सेकंड में ही लाइट ऑफ हो जाती है, 30 सेकंड वाली, जो 1 मिनट से पहले ही। बाहर से समझ में आ जाता है। हाँ, वो दरवाजे के ऊपर जो डोर हमारा है उसके ऊपर एक शीशे का ग्लास लगा रहता है, उसमें फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि लाइट ऑन होती है ऑफ होती है, तो पता चल जाता है हमें। तो वो अंदर जाने के बाद लाइट ऑफ होती है। उसके 17 मिनट बाद वो लड़का रूम के बाहर आता है, जो कि वो भी फुटेज आप लोग ने शायद अपलोड किया है कि नहीं, मैंने पूरा नहीं देखा अभी तक। वो बाहर आता है और फिर अपनी गाड़ी लेके वो चला जाता है। फिर उस कंडीशन में मैम करीब 2:23 पे फिर से लाइट ऑन करती हैं। 2:23 पे लाइट ऑन होने के बाद 2:25 पे वो लाइव भी आई हुई हैं, शायद आपने न्यूज़ चैनल पे आप लोगों ने दिखाया भी। सभी लोगों ने देखा भी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो लड़का जिसकी बात हो रही है, जिसको संदीप सिंह बताया जा रहा है, वो लगभग वहाँ कुछ मिनट बिताने के बाद 17 मिनट वो यहाँ से फिर चला जाता है वापस। जी बिल्कुल, वो चला जाता है। उसके बाद रूम की लाइट ऑन होती है। उसके जाने के लमसम 10 मिनट या 12 मिनट बाद ये चीज़ें लाइट ऑन होती हैं। उसके बाद वो लाइव भी आती हैं। उस कंडीशन में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि उस कंडीशन में उसके जाने के बाद उस रूम में किसी ने एंट्री नहीं की। कुछ लोगों ने न्यूज़ पे ये भी चला रखा है कि उस रूम में 2 दरवाजे हैं, बालकनी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें जब प्रशासन उस रूम को खोलेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आके उस चीज़ को फिर से दिखाएं लोगों को कि रूम में एक डोर है, एक बाथरूम है, दोनों में एक एक डोर ही लगे हुए हैं। जी। तो ये थे होटल के मैनेजर जिन्होंने बताया कि उस दिन सिलसिलेवार आखिर में हुआ क्या था। हम आपको फिर आगे सिलसिलेवार तरीके से लिए चल रहे हैं कि जब लगभग 1:50 पर आकांक्षा दुबे इस होटल में आती हैं तो यहीं पर आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे कि बढ़ते हुए वे अपने उस शख्स के साथ, चूँकि आकांक्षा दुबे आगे रहती हैं और वो शख्स पीछे की तरफ रहता है, और इसी सीढ़ियों से होते हुए वे चलती चली जाती हैं। और ये अब हम उस फ्लोर पे पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि इसी कैमरे में आकांक्षा दुबे बाकायदे रिकॉर्ड होता है, और जहां पर इस समय हम खड़े हैं यहीं पर चाबी खोजने की कोशिश होती है, लेकिन किसी वजह से चाबी नहीं मिल पाती है। और फिर उसके बाद आकांक्षा दुबे और वो शख्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चाबी खोजने की कोशिश लगातार जारी रहती है। तो फिर आकांक्षा दुबे को याद आता है इस 104 नंबर कमरे में जो रेखा मौर्य नाम से जो हेयर स्टाइलिस्ट थी, जो हेयर ड्रेसर थी, वो यहाँ पर रुकती है और उसी को चाबी दे के आकांक्षा दुबे यहाँ से होटल जब छोड़ती हैं तो वो जाती हैं। लेकिन जब वो आती हैं तो उनको इस बात का इल्म नहीं रहता कि उनकी चाबी कहाँ पर है। और 104 नंबर कमरे से रेखा मौर्य से जब वो चाबी लेती हैं तो फिर अपने इस 105 नंबर कमरे में वो जाती हैं। जैसा कि होटल के मैनेजर भी बता रहे हैं कि 105 नंबर कमरे में जाने के बाद कुछ ही पल के बाद लाइट जो ऑफ हो जाती है, ये ऊपर जो मिरर दिख रहा है, जो ग्लास लगा हुआ है, वो इसको ब्लाइंड ग्लास कहते हैं। और इसी ब्लाइंड ग्लास से पता चलता है कि अंदर अंधेरा है या उजाला है, रोशनी, बिजली जलाई गई है कि नहीं लाइट। और करीबन 17 मिनट बिताने के बाद अंदर आकांक्षा दुबे अपनी जगह पे रहती हैं और फिर वापस लाइट जल जाती है। और फिर वो शख्स इसी गलियारे से होते हुए रिसेप्शन के रास्ते आगे जो होटल का मेन गेट है वहाँ से होते हुए वापस अपनी एसयूवी कार में सवार होकर बाहर चला जाता है।